प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कहीं तो होगा कि आने वाले एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो हम देखते हैं कि महक की प्रेगनेंसी का सच कशिश के सामने आ जाता है और वो डॉक्टर से इस बारे में किसी से कुछ भी कहने से मना कर देती है और वो कहती है कि डॉक्टर आप फिर से चेकअप कीजिए, शायद आपसे कोई गलती हो गई है। उधर हम देखते हैं कि ऋषि के पिताजी ऋषि से कहते हैं कि ऋषि, क्या प्रोफेसर साहब जो कह रहे थे वो सच है? तब ऋषि उन पर थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि डैड, आपको उस बाहर वालों पर यकीन है और अपने बेटे पर यकीन नहीं है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है डैड। तब वो ऋषि के पिताजी उस पर यकीन कर लेते हैं और वो कहते हैं कि ख्याल रहे कि तुम अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करो, लेकिन इस घर तक ये सारी चीज़ें जो है वो आने मत दो। आई होप यू अंडरस्टैंड। तब ऋषि कहता है कि जी हाँ डैड, मैं ऐसा ही करूँगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये चीज़ें जो है वो वसु वहाँ खड़ी होकर सुन लेती है और उससे महक ने सुसाइड करने की कोशिश की है ये बात पता चल जाती है। महक की प्रेगनेंसी की वजह से कशिश बहुत ही ज़्यादा टूट जाती है। फिर वो कैबिन में वहाँ पर आती है जहाँ पर कि महक को एडमिट किया गया था। तब उसके पिताजी उसे वहीं पर रोक लेते हैं क्योंकि महक सो चुकी होती है और वो सोचते हैं कि उसे आराम की ज़रूरत है। फिर कशिश बाहर आ जाती है और उसके पिताजी उससे पूछते हैं कि कशिश क्या बात है? तब वो कहती है कि कुछ नहीं डैड, आप जाइए घर जाकर सो जाइए। तब उसके पिताजी कहते हैं कि जब मेरी बेटियों का ये हाल है तो मैं घर जाकर चैन से कैसे सो सकता हूँ। और कशिश फिर ये बात सुनकर एकदम से रोने लगती है। फिर कशिश भगवान के मंदिर में वहीं पर जाती है और वो प्रार्थना करने लगती है कि हे भगवान, ये सब क्या हो गया है? प्लीज़ ये सारी मुसीबतों को टाल दीजिए, सब कुछ ठीक कर दीजिए। महक से बहुत बड़ी गलती हो गई है और इसका सोल्यूशन प्लीज़ हमें बता दीजिए कि अब हम क्या करें। तभी वहाँ पर पीयूष उसके कंधे पर हाथ रख देता है और वो थोड़ी सी चौंक जाती है। फिर वो पीयूष उसको रोता हुआ देख कर कहता है कि क्या बात है कशिश? तब कशिश उससे महक की सच्चाई नहीं बताती और फिर वो कहती है कि पीयूष, तुम अब यहाँ से चले जाओ और मैं नहीं चाहती कि अब आगे से मैं तुम्हें किसी भी बात के लिए परेशान करूँ। मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया क्योंकि मैं बहुत ही डर गई थी। और फिर उसे वो शादी के लिए मना कर देती है और फिर ये बात वसु वहाँ पर सुन लेती है और वो ये सोचती है कि अगर कशिश ने शादी करने से मना कर दिया तो फिर उसका सारा प्लान चौपट हो जाएगा। इसलिए वो पीयूष के और कशिश की बातें सुन लेती है कि वो शादी से मना कर रही है। तब वसु वहाँ पर आ जाती है और जानबूझकर कहती है कि पीयूष, समधी जी के साथ इतना कुछ हो गया और तुमने हमें बताया भी नहीं। और फिर वो वहाँ पर कशिश के पिताजी के पास जाती है और उससे कहती है कि आप ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि आपकी एक बेटी ने सुसाइड करने की कोशिश की है, उस वजह से आपकी दूसरी बेटी का रिश्ता टूट जाएगा। कशिश और पीयूष की शादी तो होकर ही रहेगी। कशिश मेरी बहू है। और ऐसा बात सुनकर कशिश के पिताजी कुछ भी नहीं कहते और कशिश और पीयूष को बहुत ही अजीब महसूस होने लगता है। तब वसु अपने बेटे से कहती है कि पीयूष, तुमने इतनी बड़ी बात होकर हमें क्यों नहीं बताई? आखिर कशिश तुम्हारी होने वाली बीवी है तो उनके सुख दुख में साथ देना हमारा फ़र्ज़ बनता है। तब प्रोफेसर सिन्हा इस बात को लेकर कुछ भी नहीं कहते। फिर वहाँ से वसु जो है वो चली जाती है और फिर उसके पिताजी कशिश के पिताजी पीयूष से कहते हैं कि तुमने इन्हें अभी तक सच्चाई नहीं बताई। तब पीयूष इस बात से मना कर देता है। उधर सुजल जो है ऑफिस में परेशान हाल बैठा हुआ होता है। तभी वहाँ पर उसकी असिस्टेंट आती है और कहती है कि सर, ये जोश प्रोजेक्ट की फाइल है, इस पर साइन चाहिए थे। तब वहाँ पर सुजल अपने ही ख्यालों में खोया हुआ होता है कि किस तरह से कशिश के एक बुलाने पर पीयूष वहाँ पर चला गया। तब वो कहता है उस असिस्टेंट से कि ये काम तो पीयूष का है ना। तो वो कहती है कि पीयूष सर अभी तक ऑफिस नहीं आए। तब सुजल सोचता है कि रात भर कशिश और पीयूष एक साथ थे। तब वो वहाँ की असिस्टेंट उससे कहती है कि सर प्लीज़ ये अर्जेंट है, आप इसको पढ़कर साइन कर दीजिए। तब सुजल जो है वो उस फाइल को बिना पढ़े ही साइन कर देता है और फिर वो असिस्टेंट उससे कहती है सर आपने तो अभी पढ़ी भी नहीं। और फिर वो उसे तरफ गुस्से से देखता है तो असिस्टेंट वहाँ से चली जाती है। सुजल ने बिना पढ़े ही उस प्रोजेक्ट पर साइन कर दिया होता है। फिर हम देखते हैं कि महक को घर लाया जाता है, उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है। तब कशिश वहाँ के खड़ी अपनी बाकी बहनों को वहाँ से जाने के लिए कहती है और फिर वो महक पर गुस्सा होने लगती है और वो पूछती है कि महक सच सच बताओ, तुम मेरे मना करने के बाद भी ऋषि से मिलती रही ना, ये सब क्या है? और वो उसे पता चल जाता है कि अब उसकी बहन को उसकी प्रेगनेंसी का सच पता चल चुका है। महक बहुत ज़्यादा रोने लगती है और वो कहती है कि उसने मुझसे शादी का वादा किया था दी, मैं बहक गई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तब उसे वो ज़बरदस्ती वहाँ से उठाती है और कहती है कि चलो इस प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं और ऑपरेशन कर देते हैं। तब महक रोने लगती है और वो कहती है कि नहीं दी, ऐसा नहीं हो सकता, अब बहुत ज़्यादा देर हो गई है ये सब चीज़ों के लिए। और कशिश फिर से टूट जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। महक भी रोने लगती है, उसे यकीन ही नहीं आता कि ऋषि ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया है। तब कशिश उसे कहती है कि मैं तुम्हें मना करती रही, फिर भी तूने हमारे घर के संस्कारों को, हमारी मर्यादाओं को तोड़ दिया। अब तू ही बता, ये बात अगर अपने डैड को पता चल गई तो क्या होगा? और उसे खींच कर वहाँ से वो फिर से डॉक्टर के पास ले जाने लगती है। तब महक उससे बार बार मना करती है कि ऐसा मैं नहीं कर सकती, ऐसा नहीं हो सकता, अब बहुत ही ज़्यादा देर हो गई है। तो कशिश भी टूट जाती है और फिर वो दोनों बहनें वहाँ बैठ रोने लगती हैं। तभी वहाँ पर कशिश और महक के पिताजी आ जाते हैं और वो दोनों को इस तरह से रोते हुए देखते हैं। उन्हें लगता है कि महक ने सुसाइड की कोशिश की, इसी वजह से वो दोनों रो रही है। तब वो उन्हें आकर वहाँ पर हिम्मत देते हैं और कहते हैं कि आज बोर्ड मीटिंग है, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, वरना मैं कभी नहीं जाता महक तुम्हें ऐसी हालत में छोड़कर। और फिर वो कशिश को कहते हैं कि कशिश, तुम महक का ख्याल रखना। और फिर वो वहाँ से जाने को होते हैं तब उनके हाथों से
वो फाइल्स जो है वो गिर जाती है। तब वो फ़ाइल उठाते हैं तो कशिश जल्दी से उनके हाथ से वो फ़ाइल ले लेती है, क्योंकि उसमें महक की प्रेगनेंसी की रिपोर्ट होती है। फिर भी वो एक कागज़ देख लेते हैं और वो कहते हैं कि ये कैसा बिल है। तब वो कहते हैं कि कुछ नहीं डैड, वो इमरजेंसी का बिल था जो मैंने भर दिया। तब वो कशिश से कहते हैं कि मेरे पास इतने पैसे तो है कि मैं अपनी बेटियों का इलाज कर सकूँ। और फिर वो कहती है कि कुछ नहीं डैड, मैं महक का ख्याल रखती हूँ, आप जाइए अपने बोर्ड मीटिंग पर ख्याल दीजिए। तब कशिश के पिताजी हाँ कहते हैं और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। कशिश महक को उसकी मेडिकल की फ़ाइल दे देती है और कहती है कि इसे संभाल के रखो। उधर हम देखते हैं कि सुजल ऑफिस में जा रहा होता है और फिर तभी वहाँ पर पीयूष भी आ जाता है और वो लिफ्ट को रोक लेता है। पीयूष सुजल की ओर देखने लगता है, लेकिन सुजल पीयूष से किसी तरह की कोई भी बात नहीं करता। फिर वो कहता है कि जोश प्रोजेक्ट पर तुमने साइन क्यों कर दी। तब सुजल कहता है कि मैं कंपनी का एमडी हूँ और तुम यहाँ पर मौजूद नहीं थे, शायद तुम्हें कंपनी के काम से ज़्यादा कोई और काम आ गया था। पीयूष इस बात को समझ जाता है, लेकिन वो कहता है कि ये साइन करना और ये प्रोजेक्ट को देखना मेरा काम था, तुम्हें उस पर साइन नहीं करनी चाहिए थी, वो भी तुमने बिना पढ़े साइन कर दी और फाइल ऊपर तुमने भेज भी दी। तब सुजल और पीयूष में उस बात को लेकर थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो जाता है और सुजल उससे कहता है कि तो फिर तुम टाइम पर ऑफिस में क्यों नहीं आए, तुम नहीं थे इसी वजह से मैंने साइन की है, जानबूझकर मैंने साइन नहीं किया। और वैसे भी अब जोश प्रोजेक्ट का सारा काम ना तुम नहीं देखोगे, वो मैं ही देखूंगा। इस बात से पीयूष को गुस्सा आ जाता है और फिर वो बिना कुछ कहे ही सुजल को वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कशिश ऋषि को मिलने के लिए बाहर बुलाती है और फिर ऋषि वहाँ पर आता है और जानबूझ के ऐसा दिखाता है कि उसे किसी चीज़ का कोई इल्म नहीं है। फिर वो पूछता है कि हाँ कशिश बोलो, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। तब कशिश कहती है कि ज़्यादा भोले मत बनो ऋषि, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैंने तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया है। तुम एक बात मुझे बताओ कि तुमने महक की ज़िंदगी बर्बाद क्यों की, क्यों उसके साथ तुमने इतना बड़ा खेल खेला मुझे नीचा दिखाने के लिए। तुम इतना नीचे गिर गए कि तुमने मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तुम अच्छे से जानते हो कि महक तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है, अब तुम्हें उससे शादी करनी ही होगी। मैं भी देखूंगी कि तुम उससे शादी कैसे नहीं करते। तब ऋषि उससे कहता है कि ओ कशिश ठीक है, मैं तुम्हारी बहन से शादी कर लूँगा, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि वो बच्चा मेरा है। और डीएनए टेस्ट के लिए तो फिर तुम्हें बहुत दिनों तक इंतज़ार करना पड़ेगा कि जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता। और फिर इस बात तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी। और तो फिर ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि मैं उससे शादी कर लूँ तो मैं शादी भी कर लूँगा और दूसरे दिन ही उसे डिवोर्स दे दूँगा और एलिमनी के पैसे भी दे दूँगा। यूँ भी तुम्हारी बहन बर्बादी हो जाएगी और तुम्हारी बहन की बर्बादी में तुम्हारा दुख है और यही मैं चाहता हूँ। तब कशिश को ये सारी बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा रोना आता है। वो ऋषि के सामने गिड़गिड़ाती है कि प्लीज़ मेरे बहन की ज़िंदगी ख़राब मत करो, प्लीज़ ऐसा मत करो। तब ऋषि कहता है कि तुम्हें याद है कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा था और अब तुम्हें जो थप्पड़ पड़ा है उसकी गूंज तुम्हें और सारी दुनिया को दिखाई देगी। अब सारी दुनिया में तुम्हारी बहनों की, तुम्हारी और तुम्हारे पिता की, तुम्हारे घर की बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। ये सब मैं चाहता था। और कशिश उससे कहती है कि ऋषि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम इतनी बुरी हरकत कैसे कर सकते हो, मुझे नीचा दिखाने के लिए, मुझसे बदला लेने के लिए तुम मेरी बहन की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, तुमने ऐसा क्यों किया ऋषि। तब ऋषि कहता है कि हाँ मैंने ऐसा किया है, मैंने जानबूझकर ये सब किया है क्योंकि मैं चाहता था तुम्हारी बर्बादी, और ये सब हो चुका है। और फिर वो कहता है कि मैं महक से शादी नहीं करूँगा, तुम मुझे शादी के लिए ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। ये बात तुम अच्छा होगा कि अपनी बहन से जाकर कहो, क्योंकि वही मुझ में इंटरेस्ट ले रही थी, ना ही कि मैं। और फिर कशिश इस बातों से बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाती है और वो रोने लगती है। फिर ऋषि को वो कहती है कि तुम्हें मेरे बहन से शादी करनी होगी। तब ऋषि मना करता है तो कशिश गुस्से में उस पर हाथ उठा देती है, लेकिन कशिश का हाथ जो है वहाँ पर सुजल आ जाता है और कशिश का ऋषि पर उठता हुआ हाथ वो पकड़ लेता है और वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई पर हाथ उठाने की। इसके बाद जो होगा वो हम आने वाले एपिसोड में देखेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।